Today we study about the cardiovascular agents. Cardiovascular agents include different type of drugs that have action on heart or on other part of the vascular system. तो ये cardiovascular agents वो ड्रग होते हैं जो कि हार्ट पे काम करते हैं या वैस्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एबनॉर्मल हार्ट रेट जिसमें कि हार्ट रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर बढ़ जाता है तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं और कम हो जाता है तो उसे ब्रेडिकार्डिया। ऑल्टरनेशन ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर में ऑल्टरनेशन अगर हाई होता है जैसे 120/80 जो नॉर्मल होता है उससे अगर हाई होता है 140 या 100 तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं और कम होता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। उसके बाद है एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट में पेन होता है, शोल्डर की तरफ जाते हुए चेस्ट में पेन होता है। और एंड हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है जो कि आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर प्लेक फॉर्मेशन होता है क्योंकि वहाँ पे जो है लिपिड का फॉर्मेशन, लिपिड जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है जिससे कि प्लेक फॉर्म होता है और आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, उसे आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स कैन ऑल्टर कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटेड डिसऑर्डर। Cardiovascular agents can be classified into the following 5 categories. Cardiotonics, cardiotonic or cardioglycoside, antiarrhythmic, antihypertensive, vasodilators and lipid lowering agents. Then we are discussing these drugs one by one. First is cardioglycoside or cardiotonics. So cardiotonic agents have a stimulating action on the heart, means they increase the cardiac output or they increase the heart rate. They increase the force of contraction of the heart without increasing the oxygen consumption. These drugs are mainly used in the treatment of congestive heart failure. They can cause nausea, fatigue. इसकी एडवर्स रिएक्शन है, मतलब ये nausea, fatigue एंड वेरियस न्यूरोलजिक पेन को कॉज करते हैं। एग्जाम्पल है इसके डिजिटैलिस, डिजिटॉक्सिन, डिजिऑक्सिन, डिटॉक्सिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद है एंटी एरिथमिक, ये वो ड्रग है जो कि हार्ट रेट जो एबनॉर्मल होती है उन्हें करेक्ट करते हैं। कार्डियक एरिथमिया इज एन इरेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट। ड्रग्स विच करेक्ट दिस इफेक्ट इज नोन एज एंटी एरिथमिक ड्रग्स। दीज ड्रग्स they bring depressant effect on the heart and reduce cardiac activity. जब ट्रैकीकार्डिया होता है, जब हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है, वैसे नॉर्मल जो 72 टाइम्स पर मिनट होती है, अगर 100 टाइम्स पर मिनट हो जाए तो उसको कम करने का काम एंटी एरिथमिक ड्रग करते हैं क्योंकि डिप्रेसेंट एक्शन ऑन हार्ट दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। दे प्रोलॉन्ग द रिफ्रैक्टरी पीरियड of the cardiac muscle and reduce the rate of successive contraction of the heart. रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है जब तक दूसरा रिस्पॉन्स ना आ जाए, पहले रिस्पॉन्स और दूसरे रिस्पॉन्स के स्टिमुलस के बीच में जो टाइम होता है उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। द एंटी एरिथमिक ड्रग एग्जिबिट देयर एक्शन बाय एक्टिंग थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड एज फ्लोज। सोडियम चैनल ब्लॉकर, एग्जाम्पल इसके लिग्नोकैन है। बीटा ब्लॉकर जिसमें कि प्रोप्रेनोल, जैसे कि बीटा ब्लॉकर होता है प्रोप्रेनोल, ये एनर्जी ड्रग में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी ड्रग के एंटागोनिस्ट होता है बीटा ब्लॉकर। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होता है? जब नॉर्मल जो बीपी होता है वो होता है 120/80, अगर इसे ज़्यादा हो जाता है 140/100 तो उसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने पड़ते हैं क्योंकि हाइपरटेंशन कॉज हो जाती है। वही लिखा है व्हेन द ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ 80/120 mm ऑफ Hg, द कंडीशन इज कॉल्ड द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है 140/mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए, ये डायस्टोलिक रिलैक्सेशन भी जो हो रही है वो 100 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक एजेंट्स, इसमें क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है रास, तो उस पर एक्ट करके ये डायरेटिक्स क्या होते हैं? ये
बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को रिमूव करवाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्यूरिसिमाइड, जिसका ब्रांड नेम होता है लेसिक्स। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग में क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, रेसरप्रीन, ये से इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद है एडर्जिक ब्लॉकर्स, जिसमें आते हैं प्रोप्रेनोल, जो कि बीटा एडर्जिक ब्लॉकर था। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें है कि नाइफिडिपिन, वेरापामिल। उसके बाद है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। उसके बाद है मिसलिनियस में आता है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं इसे, इथाइल नाइट्राइड, हाइड्रोजन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। उसके बाद वैसोडाइलेटर्स क्या होते हैं? जो जब प्लेक का फॉर्मेशन होता है उस केस में जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको डायलेट करने का काम करते हैं। ड्रग्स दैट प्रोड्यूस डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड वैसोडाइलेटर्स। They include both coronary vasodilation and peripheral vasodilation. Both categories are useful in treating various disorders of cardiac vascular system. क्लासिफिकेशन इसका होता है कि कोरोनरी वेसोडाइलेशन एंड एंटी एंजाइनल। सेकेंड है पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, इसके एग्जांपल ये हैं। लास्ट है लिपिड लोअरिंग एजेंट। लिपिड लोअरिंग एजेंट आर्थेरोस्क्लेरोसिस में यूज़ होता है, जैसे कि जो कि क्यों होता है? क्योंकि हार्डनिंग ऑफ आर्टरी और ब्लड वेसल। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है ये। इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है और हाइपरटेंशन की कंडीशन ये कॉज करता है। लोअर द लेवल ऑफ लिपिड। जो लिपिड लोअरिंग एजेंट होते हैं वो लोअर करते हैं लेवल ऑफ लिपिड का इनटू द ब्लड। एग्जांपल है इसका निकोटिनिक एसिड। उसके बाद है नाइट्रेट्स, इसका एग्जांपल दे रखा है इथाइल नाइट्राइट, जो भी हमने पढ़ा था वो ये है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइट, नाइट्रोग्लिसरीन। इसमें प्रॉपर्टीज एंड यूजेस दे रखा है कि इट इज़ कलरलेस, ऑडरलेस लिक्विड विद अ स्वेट टेस्ट, प्रोपेनिट्रिरोइल ट्राइनाइट्रेट। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, प्रोपेन ट्राइओल ट्राइनाइट्रेट। क्लोफिब्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अल्फा मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ग्वेंथिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसकी प्रॉपर्टीज ये रही, ब्रांड नेम लिखा है स्मिलिन। क्विनिडीन सल्फेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ब्रांड नेम इसका दे रखा है क्विनिट। तो ये है सारे कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स। अगर हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे कार्डियोवैस्कुलर एजेंट दिए जाते हैं। 5 इसकी क्लासिफिकेशन है: कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियोटोनिक्स, एंटी अरिथमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वैसोडाइलेटर्स एंड लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोफिब्रेट and alpha methyl dopa. Alpha methyl dopa is widely used, and quinidine sulfate. We also use the adrenergic drugs in case of bradycardia, like adrenaline or adrenaline. In asthma we use isoprenaline, which is a adrenergic drug which acting on the sympathetic nervous system. So this is all about the cardiovascular agents, and this is enough for the study of cardiovascular agents for diploma courses, diploma second year. Thank you.